Ma'am, with your permission, can we start, please? Yes. Good morning, Ritesh ji. Yes, we can start. Yes. A very good morning, सुप्रभात। और आप सबको आज का इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं। मैं शांतनु, पार्ट ऑफ अवर राजस्थान रीजनल ऑफिस फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी। आप सबके जानकारी के लिए एक छोटी सी ये फेलिसिटेशन प्रोग्राम हम आज रखे हैं। ये शामलात अभियान फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी जो जल जमीन जंगल के ऊपर पूरे राजस्थान में पिछले एक दशक से 10 वर्ष हुए हैं, जिसमें चारागाह जल के एक कॉमन गुड के आधार पर, एक शामलात संसाधन के आधार पर एक अभियान चला रहे हैं पूरे राजस्थान में, जिसमें पंचायतों की भागीदारी, जिसमें जन समुदाय की भागीदारी, जिसमें CSR और CSO NGOs की भागीदारी। इससे क्या है कि हम जल और चारागाह वो एक सामूहिक शामलात संसाधन के आधार पर इसको सुरक्षित रखें, संरक्षित करें, ताकि हमारे जो फ्यूचर है, हमारे जो भविष्य है, उसको हम सुरक्षित रख पाए। इसी कड़ी में आई फील एक्सट्रीमली प्रिविलेज टू वेलकम श्रीमती मंजू राजपाल मैम, सेक्रेटरी पंचायती राज, टू ग्रेस दिस ओकेशन टू ऑनर 180 पार्टिसिपेंट्स, बट ड्यू टू कोविड आज हम सब एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं। नहीं तो ये कार्यक्रम हम सोचे थे बहुत बड़ा कार्यक्रम करके एक सबको फेस टू फेस ऑफलाइन हम पुरस्कृत कर पाए। इसी कड़ी में हम आज उन 500 भागीदारी जो प्रतिभागी भाग लिए, उनको हम 180 प्रतिभागियों को उनको उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित करेंगे। और आज उन 7 प्रतिभागियों को हम सम्मानित करेंगे। इसी कड़ी में आज हमारे साथ 2 और प्रतिभागी हैं, जिन्होंने UNDP द्वारा वर्ल्ड विमेन वाटर चैंपियंस के तहत उन्हें पुरस्कृत किया गया है। उन 2 प्रतिभागियों को भी, गायत्री देवी और सरजूबाई मीना को भी हम पुरस्कृत करने के लिए करेंगे। और इसी कड़ी को, इसी अभियान को आगे बढ़ाने के लिए हम सोच रहे हैं कि पोस्ट मॉनसून भी, प्री मॉनसून और पोस्ट मॉनसून हम ग्राउंड वाटर वेल मॉनिटरिंग और भूजल का भी ये करें। और इसके बारे में हमारे साथी चिरंजीत गुहा, जो हमारे इंडियन ऑब्जर्वेटरी और GIS के माध्यम से भूजल एक्सपर्ट है, उनकी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है 10 मिनट की। उसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन करेंगे, जिसके ऊपर हम 5 मिनट की चर्चा करके हम प्रतिभागियों को सम्मानित करेंगे। धन्यवाद। Over to Chiranjit for the presentation. Thank you, Santanuda. Namaskar, madam, and other colleagues and friends. So in the next 10-15 minutes, I will just quickly share my presentation and we'll discuss on this topic of Napo Jal Bachao Kal Abhiyan. So I guess everybody can see my screen. Can anyone please confirm me that if you are able to see my screen? Yeah, Chiranjit, it's visible. Yeah, thank you, sir. So ये नापो जल बचाओ कल का जो अभियान है, ये हम लोग लास्ट ईयर 2020 से शुरू किए थे। So ये प्रेजेंटेशन से मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज दिस इनिशिएटिव अबाउट, उसमें जो रिजल्ट्स निकल के आए हैं और उसमें हम लोग क्या सपोर्ट्स सरकार की तरफ से या बाकी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मांग रहे हैं, इसके ऊपर चर्चा रहेगा। अगर हम लोग पूरा इंडिया का बात करें तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की जो आंकड़े हैं, उस आंकड़े के हिसाब से करीब करीब 25% ऐसे ब्लॉक्स है जो ओवर एक्सप्लॉइटेड कहलाता है। ओवर एक्सप्लॉइटेड का मतलब होता है कि जितना बारिश से रिचार्ज हो रहा है, उससे एक्सट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण वाटर टेबल डाउन हो रहा है। और उसी के आधार पर अगर हम लोग बात करें ये राजस्थान की, तो आप इस मैप से देख सकते हो, जितना भी लाल कलर आपको दिख रहा है, ये पूरा जो ब्लॉक्स है, ये हर एक ब्लॉक ओवर एक्सप्लॉइटेड हो चुका है। 2017 का रिपोर्ट के हिसाब से सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने ये डिक्लेयर किया कि अराउंड 204 ब्लॉक्स आर ओवर एक्सप्लॉइटेड इन द राजस्थान डिस्ट्रिक्ट। और इसी के आधार पे जब हम लोग डेटा देखने जा रहे थे, तो हम लोगों को ये पता चला कि हमारे पास जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर के बोर्ड के द्वारा लिया गया डेटा है वो बहुत कम है। और इतना कम है कि उससे ऑब्वियसली जो
रीजनल लेवल पे रिप्रेजेंटेशन तो होता है, बट गांव लेवल पे प्लानिंग के लिए दिस डेटा इज नॉट सफिशिएंट इनफ। सो उसी उसी को देखते हुए जब हम लोगों ने इनिशिएटिव लास्ट ईयर 2020 से शुरू किए थे, तो करीब करीब हम लोग 18,000 वेल अक्रॉस कंट्री लिए थे, और जो आज का दिन पे 35,000 पे पहुंचे हुए हैं लास्ट ईयर दिस ईयर प्री मानसून टाइम में। बट इसका आधार ये था कि इससे जो आउटकम निकलेगी वो आउटकम क्या है, वो वाटर टेबल मॉनिटरिंग करके करेंगे क्या, क्योंकि इससे हम लोग ये देख पाए कि ये लोकल वेरिएशंस ऑफ वाटर लेवल को लेके आ पाते हैं। उसमें से हम लोग लोकल लेवल पे डिस्चार्ज एंड डिस्चार्ज डोनेशंस निकाल सकते हैं कि कहाँ पर बारिश के बाद अगर हम लोग चेक डैम या कोई भी सॉइल वाटर कंजर्वेशन का काम करें तो रिचार्ज या मतलब जो पानी का जो पुनर्भरण इन द एक्वीफर वो बहुत आसान तरीके से हो पाए। हम लोग गांव लेवल पे एक्वीफर मैप गांव लेवल पे या पंचायत लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे बना पाए। और इसके साथ में चौथा जो मुख्य उद्देश्य है, जो राजीव गांधी जल संचयन अभियान में भी दिया गया है कि ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी को गांव तक पहुंचाने के लिए, जिसमें हम लोग डेप्थ टू वाटर फ्रॉम सरफेस फॉर एक्सेसिंग वाटर, ये भी हम लोग इससे निकाल पा रहे हैं। तो हमें पता चल रहा है जो भी सूखा कुआं है उसको और गहरीकरण करना है तो कितना गहरा करना चाहिए, या कोई भी नया कुआं बनाना है तो उसके लोकेशंस कहाँ होना चाहिए। इसी के लिए हम लोग ये वेल मॉनिटरिंग एक्टिविटी शुरू किए थे। अगर हम लोग बात करेंगे राजस्थान का ही, तो आप देख सकते हो जो ग्रीन डॉट्स है ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड से बोर्ड जो वेल्स को मॉनिटर करता है, दोस 1000 wells across the state, it is represented in this green color map here, the green dots, which indicates one well is representing about 300 square kilometer। मतलब एक कुएं से सिर्फ 300 स्क्वायर किलोमीटर तक हम लोग रिप्रेजेंटेशन कर पा रहे हैं, जिससे हम लोग एक रीजनल लेवल का पिक्चर सामने ला पाएंगे। बट उसमें गांव लेवल का प्लानिंग या गांव का स्थिति या ब्लॉक का स्थिति या पंचायत का स्थिति हम पता नहीं कर सकते। इसी को चैलेंज करते हुए हम लोगों ने ये इनिशिएटिव शुरू किए थे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन एक साथ जुड़ के, जिसमें करीब करीब हम लोग 6,000 वेल लास्ट ईयर ले पाए थे, और इस साल थोड़ा वो बढ़ के करीब करीब 10,000 वेल्स अक्रॉस 13 डिस्ट्रिक्ट्स we got the data from these locations. The blue dots are the wells from where the data came in this season, जिससे आप देख सकते हो करीब 326 स्क्वायर किलोमीटर की जगह पे सिर्फ भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का हम बात करेंगे तो 2.6 स्क्वायर किलोमीटर पर वेल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। और इससे क्या फायदा हो रहा है मैं आपको आगे का स्लाइड में दिखाऊंगा। तो देखिए ये भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट को मैं जूम कर रहा हूँ, जिसमें ये रेड डॉट्स जो दिख रहा है ये ग्राउंड वाटर बोर्ड का 38 वेल्स ओनली अवेलेबल देयर। ये 38 वेल से पूरा डिस्ट्रिक्ट का रिप्रेजेंटेशन करने का कोशिश करते हैं ग्राउंड वाटर बोर्ड। और इसी के आधार पे जब हम लोग डेटा शेयरिंग और या प्लानिंग का बात करते हैं तो गांव लेवल पे हमें यह फायदा नहीं मिलता। इसलिए हम लोगों ने करीब करीब 4,000 वेल्स अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट किए, जो ब्लू डॉट्स पे आपको दिख रहा है। और इसके आधार पे जब हम लोग 3 डायमेंशनली किसी भी मानचित्र के सामने लेके आने का कोशिश करते हैं तो ये देखते हैं कि 38 वेल्स जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने बनाया उसके बेस पे एक ओवरऑल पिक्चर सामने आ रहा है, जहां पर आप देख सकते हो कि पूरा डिस्ट्रिक्ट में कहां पर पानी ऊंचा है कहां पर पानी नीचे है ये सामने आ रहा है। बट इसमें गांव लेवल का डिस्क्रिप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि जब हम लोगों ने ज्यादा डेटा इसमें डाल रहे हैं तो देख रहे हैं कि लोकल वेरिएशंस बहुत है इसके अंदर, जो किसी भी हल पे ग्राउंड वाटर बोर्ड का डेटा से हम लेके नहीं आ पा रहे थे। और इस डेटा के आधार पे जब हम लोग देखने का कोशिश कर रहे हैं, दोनों का आप साथ साथ में देख सकते हो। ऊपर वाला जो डायग्राम है ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का डेटा से बना हुआ है, जिसमें यूनिफॉर्म एक ट्रेंड दिखता है ग्राउंड वाटर मूवमेंट का, जबकि लोकली ये ग्राउंड वाटर मूवमेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेडली डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो एक गांव से दूसरे गांव के हालत में बहुत अंतर दिखाता है। इसी के आधार पे अगर हम लोग जूम करते हैं कोई एक पर्टिकुलर मंडल या ब्लॉक को, जैसे ये भीलवाड़ा ब्लॉक का डायग्राम देख रहे हो, तो इसमें आप देख पाओगे कि कहाँ पर पानी, कौन कौन सा विलेजेस में वाटर लेवल बहुत ऊंचाई पे है, कौन कौन सा विलेजेस में वाटर लेवल बहुत नीचे है। और इसके आधार पे हम लोग ये भी बना सकते हैं कि कौन सा एरिया में हाई रिचार्ज जोन है, कौन सा विलेजेस में हाई रिचार्ज बहुत कम होता है। तो ये सिर्फ वाटर टेबल डेटा से ही हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा गांव में हमें ज्यादातर वाटर ग्राउंड वाटर रिचार्ज का काम ज्यादा करना चाहिए, कौन सा एरिया में कम करना चाहिए। और अगर हम लोग इसी डेटा को अगर एक पर्टिकुलर कोटरी ब्लॉक में देखते हैं राजस्थान का, तो देखिए इस एक ब्लॉक में सिर्फ 4 ही कुआं दिखेगा जहां पर ग्राउंड वाटर बोर्ड मॉनिटर कर रहा है। यहाँ इसके सामने करीब करीब 250 वेल्स जो मॉनिटर हुआ है पूरा ब्लॉक में। और उसके आधार पे अगर 3 डायमेंशनली हम देखने का कोशिश करेंगे तो देख सकते हैं कि ऊपर में ये सरफेस है और प्री मानसून वाटर टेबल जो नीला रंग में नीचे दिखती है,
ये स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ग्राउंड वाटर टेबल है। और पोस्ट मानसून में ये पानी, जहां पर आप ये जाली देख सकते हो ब्लू कलर की, यहाँ तक पहुंच जाते हैं। मतलब अगर हम वेल के साथ में इसको कंपेयर करें, अगर ये मेरा वेल है तो ये प्री मानसून वाटर टेबल है, और पोस्ट मानसून में ये वाटर टेबल बहुत ऊपर आ जाती है। और ये दिखा गया कि 2020 में करीब करीब 2.5 मीटर का इंक्रीमेंट हुआ है वाटर टेबल में प्री से पोस्ट मानसून तक। और उसके आधार पे हम लोग ये मैप में देखने की कोशिश की कि कौन सा गांव में ज्यादा पानी का लेवल बढ़ा है, कौन सा गांव में पानी का लेवल उतना नहीं बढ़ा है। तो करीब करीब 35 से 40 मीटर तक भी इंक्रीमेंट हुआ है कुछ कुछ गाँव में, जबकि कुछ कुछ जगह में पानी का लेवल घट भी गया है। बट ओवरऑल ट्रेंड में दिखा गया कि 2.5 मीटर का इंक्रीमेंट अक्रॉस द ब्लॉक हुआ है। और यही हम लोग प्री और पोस्ट मानसून और प्री मानसून, ये तीन अलग सीजन में लास्ट ईयर से हम लोग डेटा लेके इसका एनालिसिस करने का कोशिश कर रहे हैं। और इसमें ये देख सकते हैं आप लोग कि जैसे प्री मानसून और पोस्ट मानसून 2020 में कुछ गांवों में पानी का लेवल बढ़ा है, कुछ गांवों में घटा है, ओवरऑल में 2.5 मीटर इंक्रीमेंट हुआ है। जबकि लास्ट ईयर प्री मानसून, मतलब लास्ट प्री मानसून 2020 बारिश के पहले और इस साल का बारिश के पहले का सिचुएशन देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये ग्राफ की सहायता से भी कि लास्ट ईयर में पानी समुद्र तल से 358 मीटर ऊपर में था, बट इस साल वो 1 मीटर और घट गया। मतलब जबकि 2.5 मीटर इंक्रीमेंट बारिश के बाद हुआ था, बट लास्ट ईयर से इस साल का जो वाटर लेवल है वो करीब करीब, सिर्फ एक ब्लॉक का एग्जाम्पल मैं यहाँ दे रहा हूँ जहां पर करीब 1 मीटर का पानी नीचे चला गया, वाटर लेवल डाउन हुआ है। तो ये डेटा से हमको ब्लॉक लेवल पे, इवन पंचायत या गांव लेवल पे भी पता कर सकता है कि उस गांव का स्थिति क्या हो रहा है। और इसी को हम लोग दूसरा भी तरीके से कोशिश किया है कि जैसे अलग अलग पत्थर में अलग अलग रिसर्च होता है। ये हम सबको ही जानते हैं कि ग्रेनाइट एक हार्ड रॉक है, और इसमें हम देखिए कि ग्रेनाइट में बहुत कम वाटर लेवल अप हो रहा है, जबकि बाकी कुछ पत्थरों में जैसे डोलेराइट है या फिलाइट है, ऐसे पत्थर में वाटर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। और इसके आधार पे हम लोगों ने ये भी कोशिश की है कि वो पत्थर कितना पानी रोक सकते हैं, उसमें पोरोसिटी कितना है, मतलब उसमें पानी धारण करने का क्षमता कितना है, वो भी हम लोग इस डेटा से निकल के लेके आ पाए। और ये इसलिए काम आता है, जैसे हम लोग देखते हैं कि सरफेस वाटर जो है वो हम लोगों को दिखता है, वो आंखों के सामने है, जो ड्रेनेज से या स्ट्रीम से बाहर चले जाते हैं। और लेकिन ग्राउंड वाटर जो सिस्टम है वो आंखों के बाहर होने के कारण हमें उसको दिखता नहीं है, लेकिन वो शायद हो सकता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में भी बह सकता है, मतलब वन साइड से अनदर साइड होगा, जो सरफेस वाटर का फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। दिस इज एन एग्जांपल फ्रॉम द कल्याणपुरा वाटरशेड ऑफ भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। और इसके आधार पे अगर हम देखेंगे स्कीमेटिकली, आप सोचेंगे जैसे बारिश हुआ और पानी फ्लो होना शुरू होता है ड्रेनेज लाइन की तरफ, और कहीं हार्ड रॉक अवेलेबल है बेसल्ट, और वहां पर हम लोग कोई स्ट्रक्चर या चेक डैम बनाने की बात करते हैं, तो वो पानी ज्यादातर होगा कि समय के साथ वो ऊपर इवापोरेट हो जाता है। लेकिन वही स्ट्रक्चर, वही चेक डैम अगर हम लोग रिचार्ज एरिया में जाके बनाते हैं तो ग्राउंड वाटर फ्लो ज्यादा बढ़ जाता है, उसमें रिचार्ज होने का संभावना बढ़ जाती है। इसलिए ये जितना भी डेटा है इसको हम लोग दूसरा एक टूल के सहायता से भी गांव तक पहुंचा रहा है, विलेज में, जो इन्फॉर्म डिसीजंस ले पाए। क्योंकि सिर्फ रॉक टाइप से या बारिश से हमें पता नहीं चलता, इसमें स्लोप, लैंड यूज, लैंड कवर या अलग अलग तरीके का डेटा को यूज करते हुए हम लोगों ने एक टूल बनाए हैं, जिस टूल का नाम है कंपोजिट लैंडस्केप असेसमेंट एंड रिस्टोरेशन टूल। ये ड्रेनेज, जियोलॉजी, रिचार्ज पोटेंशियल, स्लोप, लैंड यूज, लैंड कवर, वाटर सेट, लिनियमेंट, ऐसे बहुत तरीके का डेटा को एनालिसिस करने के बाद 5 कलर में रिकमेंडेशंस देता है, जिसमें ग्रीन कलर होता है जो रिचार्ज को सपोर्ट करता है, और रेड कलर है जो ऐसे एरिया को बताता है जहां पर रिचार्ज आसान से नहीं होता है। इस तरीके से 5 कलर अवेलेबल होता है अलग अलग इंटरवेंशंस के लिए, जो एक ऑफलाइन मोबाइल टूल के सहायता से कोई भी ये गांव में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं चाहिए, सिर्फ एंड्रॉयड मोबाइल एक चाहिए, जिसमें इनबिल्ट जीपीएस आपको लोकेट कर देगा, आप जहां पर खड़े हो फील्ड में उस लोकेशंस के लिए कौन सा रिकमेंडेशंस पर्टिकुलरली बेस्ड ऑन जियोलॉजी, बेस्ड ऑन स्लोप, लैंड यूज, लैंड कवर वहां पर रिकमेंड करते हैं। तो उस हिसाब से एक आसान तरीके से ये पता चल जाता है कि मुझे कौन सी पर्टिकुलर काम नरेगा के साथ या वाटर से ट्रीटमेंट के साथ वहां पर करना चाहिए। तो इस तरीके का टूल में भी वाटर टेबल डेटा जो है इसको इंटीग्रेट करके और बेहतर और एक्यूरेट बनाना बन जाता है, जिस कारण में हम लोग वाटर टेबल डेटा को भी इसमें इंटीग्रेट कर दिया। तो इससे हमें पता चलता है, जैसे आप इसमें इस डायग्राम से देख सकते हो कि जहां पर ये गुड रिचार्ज एरिया क्लाट की मदद से आ रहा है, वहां पर पानी का लेवल करीब करीब 5 मीटर बढ़ा हुआ है। जहां पर सरफेस स्टोरेज एरिया है, जहां पर रिचार्ज आसान से नहीं है, वहां पर 1 मीटर भी बड़ा नहीं है, जबकि एवरेज में 2.5 मीटर के आसपास वाटर टेबल बड़ा है।
लेकिन गुड रिचार्ज एरिया में जहां पर है वहां का वेल्स में दिखा गया है कि 5 मीटर के आसपास वाटर टेबल इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये इनिशिएटिव से हमें बेसिकली रिचार्ज डिस्चार्ज का मैप मिलता है गांव लेवल पे, गांव लेवल का एक्वीफर मैप बन जाता है। डेप्थ टू वाटर बियरिंग जोन मिलता है, तो हमें नया वेल बनाना है या सूखा कुआं को डिपेंडिंग करना है, उसका इंफॉर्मेशन मिल जाती है। रबी क्रॉप के लिए कितना पानी अवेलेबल है उसका इंफॉर्मेशन मिल जाता है। और हर साल में कितना वेरिएशन हो रहा है, अगर पानी का लेवल घट रहा है या बढ़ रहा है उसके बारे में डिटेल में पता चल जाता है। और ये पूरा डेटा ओपन सोर्स में रहता है, जिस कारण में कोई भी यूजर इसको एक्सेस करके उसके हिसाब से एनालिसिस कर सकते हैं। या डिपार्टमेंट या कोई भी डिपार्टमेंट या एनजीओ पार्टनर या कोई भी इस डेटा को ओपन प्लेटफॉर्म से एक्सेस करके इसके ऊपर एनालिसिस भी कर सकते हैं। ये मैप हर एक ब्लॉक के लिए ये अवेलेबल है, जहां जहां से डेटा आया हुआ है वो एक्सेसिबल है इन द ओपन प्लेटफॉर्म ऑल्सो। सो अगर हम लोग राजीव गांधी जल सिंचाई योजना की भी ऑब्जेक्टिव के साथ बात करें, उसमें भी एक क्लियरली मेंशन्ड है मेनी ऑब्जेक्टिव में कि आर्टिफिशियल रिचार्ज फॉर ग्राउंड वाटर इंक्रीज one of the major objective for this particular flagship program. Also there are other objective like to improve the status of groundwater availability and to check the depletion of water table, and finally the ensuring drinking water facility within village. तो ये तीनों जो मेजर ऑब्जेक्टिव है इस फ्लैगशिप प्रोग्राम की, इसके कारण भी हमें ये इस टाइप का डेटा का जरूरत पड़ेगा कि गांव लेवल पे अगर हमें ये चीज देखना है तो ये वाटर टेबल डेटा की जरूरत है। इसमें मैडम रिक्वेस्ट ये है कि एक गांव से हमें एटलीस्ट एक कुएं को मापना बहुत जरूरी है प्री मानसून एंड पोस्ट मानसून टाइम में। प्री मानसून की टाइम 15 मई से 31 मई है और पोस्ट मानसून 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में लिया जाता है। ये ग्राउंड वाटर बोर्ड का जो टाइमिंग है उससे अलाइंड है। और मैम ये भी सपोर्ट हमें चाहिए कि कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन जो है, जो नरेगा के साथ में काम कर रहे हैं, जैसे नरेगा मेट है या कोई, वो पंचायत लेवल पे कैन वी रिक्वेस्ट देम टू ऑल्सो कलेक्ट द डेटा बाय यूजिंग दिस टूल, बिकॉज इसके लिए एक सिंपल एंड्रॉइड एप्लीकेशन अवेलेबल है जो ऑफलाइन में काम करता है, जिसके लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं होती। ये फील्ड में जाके सिर्फ कुएं को नापना है और वो डेटा को मोबाइल में सेव करनी है। उसके बाद जब ये बंदा या बंदी जब ये वापस आती है ऑफिस में या घर पे जहां पर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, वहां से पूरा डेटा सर्वर में चला जाता है, जहां से ये पूरा डेटा सेफ एंड सिक्योर रहता है, जहां से कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। Because this granular data finally can also aid in better understanding of the changes of water design, which is critical to build resilience and strengthen the water security. So thanks for listening to me, and इसके साथ में मैं सबको मेरा तरफ संस्था की तरफ से प्रणाम जनाना चाहता हूँ, जो कोविड टाइम में इतना प्रॉब्लम के साथ भी with following all the protocols, they went to the villages, they collected their own wells data and updated all the data into the server. Thanks to all of you. Ma'am, Ritesh, we have some time for discussions on any questions on the query if we have. Hi, so I do not have any queries on this. Just that, it's a wonderful initiative and it definitely highlights. And I remember being approached by FES, and we had asked all our partners to also look at the opportunity of providing the data from across the country, from other locations also. However, I'm not in a position to tell you where we stand on that. But definitely the commitment is that we will definitely ensure that our partners provide the data. I think this is a project where the more it is, the better it is in terms of data, and it will help in planning. And we have a active presence currently in nearly 2,000 villages. So I think that we will be able to provide good numbers. Assuming that there will be at least 5 to 10 dug wells in our areas, I think from there we can definitely get more data and assist the entire structure and system to have a better design. Thanks. Thank you, Ritesh. Ma'am,
Any questions to Chiranjit? चिरंजीत, आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया। मेरा एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, वो ये है कि आपका जो प्रेजेंटेशन है, दिस इज फुल ऑफ टेक्निकल एस्पेक्ट्स एंड कमिंग फ्रॉम अ स्ट्रीम व्हिच इज नॉट वेरी टेक्निकल, बट मेरा तो अपना जॉब में काफी एक्सपीरियंस रहा है। आई एम रियली क्यूरियस टू अंडरस्टैंड कि जब आप लोगों से बात करते हैं और इन्फॉर्म चॉइसेस में लोगों को साथ लेना चाहते हैं, तो उसमें किस तरह के चैलेंजेस आपको आते हैं? बिकॉज द काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन यू हैव शोन टू अस, अगर ये प्रेजेंटेशन कॉमनर्स के पास लेकर जाएं तो आई सी देयर वुड बी मच मोर टू वी नीड टू डू टू कन्विंस द लोकल पीपल दैट कौन सा एरिया आपका ऐसा है जिसमें स्ट्रक्चर्स बनाना ठीक रहेगा, कौन सा एरिया ऐसा है जो स्ट्रक्चर बनाने के बावजूद भी वाटर लेवल को उस हद तक रिचार्ज नहीं कर पाएगा। So how do you tackle those issues at the local level? Santanu, will you answer or should I go ahead? एक क्वेश्चन तेरे को है तो तेरे को आंसर नहीं। So मैम, इसमें बहुत तरीके से चैलेंज तो आती है। जैसे पहला चैलेंज है कि गांव को ये समझाना कि बेसिकली उनका जो लोकल नॉलेजेस है, उन लोकल नॉलेज को जस्टिफाई करने के लिए इज इट मैचिंग विद द टेक्निकल इंफॉर्मेशन और नॉट। सो इसमें जो दिखा गया है कि जैसे मैं ये क्लार्क टूल का बात कर रहे थे मैम, ये कंपोजिट लैंडस्केप असेसमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन टूल, इसमें अलग अलग कलर से आता है कि कहाँ पर रिचार्ज जोन है, कहाँ पर नॉन रिचार्ज जोन है। तो जब हम लोग इस चीज को गाँव के साथ चर्चे में रखते हैं कि आपका जो लोकल नॉलेज है वो बताओ, और उसके साथ जो ग्राउंड वाटर टेबल का जो वेरिएशन है, जो वहाँ का पत्थर है, जो स्लोप है, जो लैंड यूज है, क्या वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मेजरली मैडम ये दिखा गया कि ऑलमोस्ट इन 90% केसेस में ये एक्यूरेटली मैच करते हैं, क्योंकि ये जो डेटा है ये भी ऑथेंटिक डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस है, जो गांव के साथ में जो पानी का फ्लो, ग्राउंड वाटर फ्लो होता है उससे मैच करवाता है, क्योंकि उनको भी पता होता है कि इस जगह पे अगर चेक डैम बनता है तो वो कुआं रिचार्ज हो जाती है। तो ये जो कनेक्शंस वहां पर जब हम चर्चे में बात करते हैं गांव के साथ में, तो ये निकल के आते हैं, एंड देन दैट्स काइंड ऑफ पार्टिसिपेशंस विद द विलेज पीपल एक्चुअली हेल्प अस टू generate this tool in a more detailed way, और ये तरीके से हम लोग एक जाते हैं। सेकेंड है मैम, अगर ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग का बात करें तो ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, और ये हम लोग उनको वही समझने का कोशिश करते हैं कि अगर आप कंटिन्यूसली वेल मॉनिटरिंग करोगे, क्योंकि एक मेजर मुद्दा मैम हम लोग ये देखे है कि नया वेल बनाना या वेल डिपेंडिंग करना, ये एक बड़ा सा एक्टिविटी आ जाता है जहां पर लोगों को समझ में नहीं आता है और नारियल बाबा के हाथ पे चला जाता है कि कहाँ एक नया कुआं बनाना होगा। तो ये नारियल बाबा वाला जो भी कहानी है मैम, इसमें भी दे ऑल्सो डू द सेम काइंड ऑफ एक्सरसाइज कि वो 4 कुएं को देख के उसके बीच में इंटरप्रिटेशन करके बना देते हैं कि यहाँ पर कुआं बनना चाहिए। तो वही चीज अगर हम लोग मैप के साथ में उनके सामने लेके आ पाएंगे कि आपका ये कुआं में लास्ट ईयर ये पानी था, इस साल ये पानी बदला है, इतना बढ़ रहा है, इतना घट रहा है, तो उसके तरीके से उसके साथ में इनको भी समझ में आ जाता है बहुत आसान तरीके से कि ये वेल मॉनिटरिंग एक्सरसाइज क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और इससे क्या निकल के आता है। संतोष, विल यू ऐड समथिंग मोर? मैम से तो मेरा ये है कि कल मेरा मैम से बात हुई थी, व्हाट मैम इज टेलिंग दैट इज परफेक्ट, कि हमें कोशिश ये करना पड़ेगा कि वो आम आदमी को कैसे हम समझा पाए। वी नीड टू डू लॉट ऑफ कैंपेन, और बेसिकली वाटर लिटरेसी जो है, जल शिक्षा पे हमें ज्यादा ध्यान देने पड़ेंगे, ग्राम सभा में बात करना पड़ेगा, और टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का जो ये है, इट हैज टू समवेयर डिमिस्टिफाई द कॉम्प्लिकेसी ऑफ द थ्योरी। तो जो मैम का कहना है उसके ऊपर मेरा तो चिरंजीत ये है, वी ऑलरेडी हैव अ डिस्कशन विद यू आल्सो, कि मैम के पास एक बार आके, कल भी बात हुई कि एक बार आके मैम से बात करके किस तरीके से इसको डिजाइन करके हम पंचायत तक ले जाएं। जहां तक मैम ने पहले ही एग्री किए हैं कि कैसे हम इसको पंचायत तक ले जाएंगे, नॉट रेस्ट्रिक्टिंग इट टू ओनली मेजरिंग द वाटर लेवल, how do we actually take it comprehensively to make the common people understand why do we actually have to take water levels so that future has to be secured। तो वो जो water as common good का जो है, तो मेरे ख्याल से उसके ऊपर और थोड़ा सा मैम से डिस्कस करके हमें उसको और रिनोवेट और उसको करना पड़ेगा फॉर द लार्जर कैंपेन। बिल्कुल, तो मेरा कहना ये है कि इट्स परफेक्टली वेल कि आप वेल मॉनिटरिंग के लिए जिन वेल्स को आपने सेलेक्ट किया होगा उनसे पर्सनली बात की होगी, उनको एजुकेट किया होगा कि उनको किस तरह से मॉनिटरिंग करनी है।
तो पहली चीज तो ये है कि वेल मॉनिटरिंग करने वाला जो बंदा है उसका डिसीजन टेकिंग में कितना रोल है वो हमें देखना है, बिकॉज ऑल ऑफ अस वी आर अवेयर जो हमारे वेरियस ग्रांट्स जा रहे हैं, वेरियस प्रोग्राम्स ऑपरेट हो रहे हैं, उसमें किस तरह से हम डिसीजन लेते हैं, और उसमें जिनको आप वेल मॉनिटरिंग के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं, जिनकी अंडरस्टैंडिंग है, वो लार्जर वे में जो एक पंचायत डिसाइड कर रही है, व्हाट एवर फंड्स दे आर रिसीविंग, वो कहाँ पे उन्हें खर्च करना है और किस तरह के कामों को प्रायोरिटी पे रखना है, उनकी अंडरस्टैंडिंग एंड जो आपकी अंडरस्टैंडिंग जिनको आपने सेलेक्ट किया है, ये एक सिंक में हो, मैच हो, और वो डिसीजन टेकिंग में जो आपके हायर अप लेवल्स भी हैं, पंचायत समिति स्तर पर काफी फंड्स डिसाइड होते हैं कि किस डायरेक्शन में खर्च करने हैं, जिला परिषद स्तर पर होते हैं। तो ये एक्सरसाइज इंडिविजुअल लेवल पर करने के साथ साथ उसका रिफ्लेक्शन पॉलिसी में किस तरह से आएगा, उसमें आई बिलीव कि जो डायलॉग आपने ओपन हमारे साथ किया है, या जिस लेवल पर डिपार्टमेंट कैन फैसिलिटेट वाटरशेड से रिलेटेड जो हमारी डायरेक्टरेट है, या पंचायती राज की अपनी डायरेक्टरेट है, नरेगा में जो वेरियस वर्क्स हम टेकअप कर रहे हैं, वाटर कंजर्वेशन हैज बीन अ मेजर एक्टिविटी जिस पर काफी पैसा इन्वेस्ट हुआ है। तो इन सब में ये रिफ्लेक्शंस जो आपके वेल मॉनिटरिंग से निकल कर आए हैं, और इन्फॉर्म चॉइस से वो डिसीजन मेकिंग कैसे हम उस डायरेक्शन में उसको डाइवर्ट कर सकें, ये सब एक्सरसाइजेस जो हैं वो उसके जो स्टेजेस आएंगे, आई बिलीव उन पर आपको और फोकस करने की जरूरत है, ताकि इन फ्रूटफुल वे जो आप एक्सरसाइज आपने टेकअप किए विद CSR रिस्पॉन्स, उसमें हम प्रैक्टिकली उसको ये देखें कि जो हम करना चाह रहे हैं वो हमारे पॉलिसी में रिफ्लेक्ट करने भी लग गया। थैंक यू मैम। इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए हमारे आज के इस कार्यक्रम में I once again thank Ritesh Sinha and his organization SDFC for sponsoring this campaign, and we are here because of we could honor some participants which will actually motivate them in the future. ये actually एक साल में 2 बार ये दी जाती है, प्री मानसून एंड पोस्ट मानसून, और इस तरीके का प्रोत्साहन लोगों को और ज्यादा जुड़ेंगे, और इस चर्चा को जैसे मैम ने बताया है आम जनता तक कैसे हम ले जाएं, उसी कड़ी में आई विल रिक्वेस्ट डिम्पल टू टेक द अपॉर्चुनिटी टू ऑनर our 7 achievers who have been very they have been selected out of 180 just because of COVID. I have to repeat that because everyone has participated in the contest, जिसमें ड्राइंग कंपटीशन भी थी, पोएम्स था, पेंटिंग्स थी, लेख था, फोटोग्राफी थी। तो इस we could actually achieve to have an archive of so much of information across Rajasthan especially, but across beyond the borders of Rajasthan also people participated, and we think of increasing it in the post monsoon session. इसी कड़ी में मैं आमंत्रण करूंगा डिम्पल टू ऑनर आवर फर्स्ट अचीवर। धन्यवाद शांतनु जी। और मैं धन्यवाद शांतनु जी। अब इसको इसी कड़ी को नापो जल बचाओ कल अभियान को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करूंगी श्रीमती सिरोही जिले से श्रीमती कैलाश बंजारा को। उन्होंने जो अपने कैलाश बंजारा हाँ, नमस्ते। वैसे मैं श्रीमती नहीं हूँ, सुश्री हूँ। सॉरी, सुश्री कैलाश बंजारा जी को। और इन्होंने अपने पूरे इस अभियान में जुड़ के अपने पिंडवारा ब्लॉक से 23 गांव के 75 कुओं का जलस्तर नापा, और इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य सन 2010 से अपने आदिवासी क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में उन्होंने अपने क्षेत्र के महिलाओं और युवाओं को स्थानीय स्तर पर संगठित करके सशक्त किया है, और 2015 के बाद से महात्मा गांधी नरेगा के कार्य को समझते हुए आगे अपने कार्यों को 15 पंचायतों में कार्य बढ़ाया है। इनको सम्मानित करने के लिए मैं श्रीमती मंजू राजपाल जी को आमंत्रित करती हूँ।
थैंक यू। कैलाश, आपकी उपलब्धियों के बारे में सुनकर बहुत अच्छा लगा। आपने अपने सामाजिक सरोकारों की शुरुआत छोटे स्तर पर की होगी, लेकिन इतनी कम अवधि में आपने उसको विस्तार दिया, और आपकी अपनी समझ और अपनी अच्छाई कैसे आपके समाज को लाभान्वित कर सकती है, उस दिशा में आपने FES के साथ जुड़कर काम किया और इस डायरेक्शन में वेल मॉनिटरिंग वाले काम में सपोर्ट किया। उसके लिए आपको बहुत बधाई। थैंक यू मैम। मैं कुछ बोलना चाह रही थी। बोलिए बोलिए। हाँ, धन्यवाद FES को, और हम लोगों को जब ये नई नई टेक्निकल को लेकर, जब बॉल मॉनिटरिंग को लेकर प्रशिक्षण दे रहे थे ना, उस समय हमारे मन में भी काफी शंका हो रही थी और हमको दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। बाकी FES हमारे साथ हर समय तैयार रहे, और फील्ड स्तर पर हमने बहुत ही मतलब अच्छे से इस गतिविधि को अंजाम दिया, और साथ में जन चेतना का भी अच्छा सहयोग मिलने से हम बहुत बेहतर कर पाए। और वैसे भी FES तो हमको नए नए टेक्नोलॉजी को लेकर हर समय प्रशिक्षण देते रहे हैं, और आगे भी हम FES से उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार से हमको टेक्नोलॉजी के ऊपर अलग अलग प्रकार से प्रशिक्षण दिए जाए, ताकि हम और भी बेहतर काम नरेगा को करेंगे पिंडवाड़ा ब्लॉक में। थैंक यू सर। डिम्पल, जरा फुल स्क्रीन कर देना इसको, और जिस स्लाइड पे आप दिखा रहे हो उनका नाम उस पे लेके जाइए। नेक्स्ट कैंडिडेट पर उसमें फुल स्क्रीन पर। हाँ सर, अभी कर रहे हैं। और मैं अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने जल योद्धा के नेक्स्ट कैंडिडेट को आगे कर अपने अगले जल योद्धा को आमंत्रित करूंगी, उदयपुर जिले से नारूलाल मीना जी को। उन्होंने अपने जिले में के सलुम्बर ब्लॉक में, अपने सलुम्बर ब्लॉक के 49 गांव के 93 गांव में कुओं का जलस्तर को नापा, और उसके अंतर्गत उन्होंने बहुत अच्छा, वो अभी भी कार्य कर रहे हैं जल मिशन के साथ, जल जीवन मिशन के साथ बहुत ही सक्रियता के रूप में अपने पंचायत और गांव में कार्य करते हुए रावतपुरा जल ग्रहण क्षेत्र की पूर्ण योगदान दे रहे हैं, और वो ग्राम पंचायत स्तर पर पानी बचाने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं और इस अभियान के साथ आगे जुड़ के कार्यरत हैं। आगे मैं मैडम मंजू राजपाल जी को आमंत्रित करूंगी उनको पुरस्कृत करने के लिए। नारूलाल जी, आपको बहुत शुभकामनाएं। आपने बहुत मेहनत की है गांव वालों को समझाने में, अपने साथ लेने में, और जल को बचाने में, जल को नापते हुए जल को बचाने में। आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। नारूलाल जी, आपको कुछ बात रखनी है? थैंक यू। थैंक यू। आगे बढ़ते हुए, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करूंगी भीलवाड़ा जिले के बनेड़ा ब्लॉक से मिठू लाल ओट जी को। उन्होंने अपने इस बनेड़ा ब्लॉक के 38 गांव में 107 कुओं का जलस्तर नापा, और उस पूरी इस प्रक्रिया में उन्होंने पानी बचाने के तरीके को समझाया अपने गांव, अपने पंचायत के क्षेत्र में, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य आगे और बढ़ाया है उन्होंने। जो हम लोगों ने अभी बस बातचीत की कि ग्राउंड वाटर, जो भूमिगत जल को कैसे बचाएं, उस मुद्दे को भी लेते हुए कि पानी का जल स्तर कुओं में क्यों नहीं बढ़ रहा है और बोर के पानी को कैसे उचित इस्तेमाल करें, इस मुद्दे को भी आगे अपने क्षेत्र में बढ़ाया है। धन्यवाद मिठू लाल जी। और मैं मैडम को आमंत्रित करूंगी, मैम मंजू राजपाल जी को, इनको पुरस्कृत करने के लिए। मिठू लाल जी, आपकी सेवाएं जो रही हैं अपने क्षेत्र में, उसको लेकर हम सभी गौरवान्वित महसूस करते हैं। आपको बहुत बधाई। आपने इस मिशन को अपने जीवन का मिशन बनाया हुआ है, और आप इस अच्छे कार्य में, इस सामाजिक सेवा में जुड़े रहेंगे और लोगों को भी अपने साथ जोड़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बधाई आपको। धन्यवाद मैम। मिठू लाल जी। हाँ जी जी, आपको कुछ बात रखनी है? हाँ मैडम, धन्यवाद मैम। मैं मैडम आगे भी इसी तरह उत्सुक कार्य करता रहूंगा और गांव में जल ग्रहण की गतिविधियों के बारे में बताता रहूंगा, और इसी तरह मैं FES संस्था द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे हम और गांव में जानकारी देंगे। धन्यवाद।
धन्यवाद मिठूलाल जी। अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन से मीठालाल जी को आमंत्रित करूंगी। उन्होंने अपने जो जल स्तर को जल अभियान को आगे बढ़ाते हुए अपने क्षेत्र के 85 गाँव कुओं को 15 गाँव के 85 कुओं को के जल स्तर को मापा है और अपने पंचायत और गांव में जल संरक्षण के विषय को बहुत ही आगे ले जाते हुए अपने लोगों को जागरूक किया है। नापो जल बचाओ कल के अभियान में जुड़ने के लिए और उनके लोगों में जल स्तर कैसे नीचे चला जाता है उसको कैसे बचाएं और आगे बढ़ाने के लिए वाटरशेड डिपार्टमेंट के साथ भी जुड़कर पंचायत और गांव में जल संरक्षण के कार्यों को आगे ले जाते हुए कार्यरत है। मीठालाल जी को पुरस्कृत करने के लिए मैडम मंजू राजपाल जी को आमंत्रित करती हूँ। मीठालाल जी, आपको बहुत बधाई हो। आपने बहुत मेहनत की है और जैसा कि आपके लिए जो कहा गया उससे समझ में आ रहा है कि आप न सिर्फ स्वयं अवेयर हैं, प्रशिक्षित हैं, बल्कि आप अपनी सराउंडिंग में बाकी लोगों को भी इस संरक्षण कार्य में जोड़ते हुए उनको ट्रेन कर रहे हैं, उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं। आपको उज्जवल भविष्य की बहुत शुभकामनाएं, पुरस्कृत होने की बधाई और आप अपने अच्छे कार्य को इसी तरह से जारी रखें, ऐसी आपसे अपेक्षा है। धन्यवाद मैम। अब मैं आगे मिठूलाल जी आप अपने आगे कुछ बात रखना चाहेंगे, कैसे आपने इस पूरे कार्य को बढ़ाया, जल अभियान के कार्य को? मिट्टू लाल जी और मीठा लाल, इन दोनों में शायद फर्क है। आई थिंक अभी जो आप पढ़ रहे थे वो मीठा लाल सॉरी मीठालाल जी पाली मारवाड़ जंक्शन से शायद कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। तो मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मसूदा के अजमेर जिले से मसूदा ब्लॉक के राजू राम गुर्जर जी को आमंत्रित करूंगी। उन्होंने अपने ब्लॉक में 29 गांव में 62 कुओं के जल स्तर को मापा है और ग्राम पंचायत में महात्मा गांधी नरेगा के कार्य के संबंध में भी लोगों को क्षमतावर्धन किया है। इस कार्य में पूरे लोगों को गांव समिति को जोड़ते हुए आजीविका में सुधार कैसे हो, इस कार्य को चारागाह विकास के कार्य को जोड़ते हुए पशुधन और चारे और पानी की समस्या का समाधान करने हो सके, इसके बारे में लोगों को जागरूक करते हुए कार्यरत रहे हैं। और इन्होंने हाल ही में अपने गांव में एक बहुत ही जल के साथ साथ अपने चारागाह की भूमि में भी गांव समुदाय को जोड़कर 150 बीघा अतिक्रमण चारागाहों को अतिक्रमण मुक्त कराने में योगदान रहा है। मैं आगे मैडम मंजू राजपाल जी को आमंत्रित करूंगी इनको राजू राम जी को पुरस्कृत करने के लिए। राजू राम जी, आपको पुरस्कार मिलने की बहुत बधाई और आपने जो अच्छा कार्य किया है उस पर हम सभी को बहुत गर्व है। आपने इस कार्य के साथ बाकी समाज में कुछ लोगों को भी जोड़ा है और इस मुहिम को आप जारी रखेंगे, ऐसी आपसे उम्मीद है। बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू मैम। राजू राम जी, आप अपने इस पूरे प्रयास के बारे में जोड़ना कुछ बात रखना चाहेंगे? पूरी टीम को प्रेरित करने की। जी हाँ, एपीएस की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राजू राम जी। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अगले प्रतिभागी जो इस पूरे जल योद्धा और जल चैंपियन रहे हैं हमारे क्षेत्र के, प्रतापगढ़ जिले के अरनोद ब्लॉक से लक्ष्मी मीना जी को आमंत्रित करूंगी। उन्होंने अपने अरनोद ब्लॉक के 27 गांव में 29 कुओं का जल स्तर मापा है और साथ में अपने क्षेत्र में महिलाओं के साथ मिलकर पर्यावरण एवं जल संसाधन के संरक्षण के लिए कार्य कर रही हैं। और उन्होंने अपने गांव के लोगों के साथ मिलकर गांव में स्थित विभिन्न जल स्रोतों का लोगों के साथ जल स्रोतों का अवलोकन किया और कार्य को आगे कर रही हैं। समिति के साथ मिलकर योजना भी बनाती हैं और उनको पर्यावरण में विरासत में नहीं बल्कि उधार में मिला है, ये बात उन्होंने बहुत अच्छे से आगे बढ़ाई है अपने गांव में और महिलाओं को जोड़ा है इस पूरे कार्य में और प्रमुखता से जोड़ते हुए आगे बढ़ाई है। और मैं इनको पुरस्कृत करने के लिए मैडम मंजू राजपाल जी को आमंत्रित करूंगी। लक्ष्मी जी, आपकी जो उपलब्धियां हैं उनको जानकर बहुत खुशी हुई। आप प्रतापगढ़ जैसे डिफिकल्ट क्षेत्र में जहां आदिवासियों के बीच आपने काम किया है
उनको जागृत करने की, उनको उनमें जल बचाने की अलग जगह ही है। इसके लिए और आपके जो अनोखे तरीके रहे हैं उसके लिए मैं आपकी तहे दिल से आपकी प्रशंसा करती हूँ और आपको शुभकामनाएं देती हूँ। आप इसी तरह से अपना अच्छा काम आगे भी जारी रखें। बहुत बधाई। धन्यवाद मैम। हाँ लक्ष्मी, आप अपने कार्य के बारे में कुछ बात रखना चाहेंगी? हाँ, थैंक यू मैम। थैंक यू लक्ष्मी। इस कार्य को आगे, इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए मैं जो आज पुरस्कृत और सम्मानित करने की पूरी क्रम है उसमें आगे बढ़ते हुए चित्तौड़गढ़ जिले के लक्ष्मीलाल जो बड़ी सादरी से हैं जुड़े हुए लक्ष्मीलाल जी, उन्होंने अपने क्षेत्र के 29 गांवों के 62 जल स्रोतों का जलस्तर नापा है और उन्होंने 2017 से ही अपने क्षेत्र के में सामाजिक जो महात्मा गांधी नरेगा के सामाजिक अंकेक्षण के कार्य को शुरुआत किया। अपने क्षेत्र में पंचायत के साथ जुड़ के महात्मा गांधी नरेगा के कार्यों का अंकेक्षण किया है और साथ में ही 2019 से चरागाह भूमि पे समझ बनाते हुए उसके विकास के लिए अपने क्षेत्र में कार्यरत हैं और जहां पे अपने क्षेत्र में उन गाँव के में वृक्षारोपण, मेड़बंदी और चारागाह विकास के कार्य को आगे बढ़ाने में मददगार है और गांव को प्रेरित करते रह रहे हैं। मैं इनको सम्मानित करने के लिए मैडम मंजू राजपाल जी को आमंत्रित करूंगी। लक्ष्मी जी मैम। हेलो मैम, आपकी आवाज मैम। ऐसी कोशिश आप जारी रखेंगे, इस तरह की मुझे आपसे अपेक्षा है। आपको बहुत बधाई। धन्यवाद मैम। अब इस कड़ी को हेलो, धन्यवाद मैम। लक्ष्मीलाल जी चित्तौड़गढ़ से आप अपनी बात रखना चाहेंगे? चित्तौड़गढ़ बड़ी सादरी, नेटवर्क इशू है। ठीक है, अभी मैं आगे इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ, जैसा अभी शांतनु जी ने बात रखी थी कि हमारे इस जिले भीलवाड़ा जिले से 2 प्रतिभागी जिनको यूएनडीपी से पुरस्कृत किया गया और उन्होंने जल चैंपियन हमारे जिले से हैं, मांडलगढ़ जिले के सरजू बाई जो भी जुड़ने, उनको भी पुरस्कृत किया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है, मगर उनको आज उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण वो यहाँ जुड़ नहीं पाई हैं हमारे साथ। और अब आगे बढ़ते हुए मैं गायत्री शर्मा भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर ब्लॉक से, जिन्होंने भी बहुत ही अच्छा कार्य किया है जल स्तर कुएं को नापने का और जल अभियान को बढ़ाने का, उनको सम्मानित करते हैं। मैम, विथ योर परमिशन आई टेक द ऑन बिहाफ ऑफ यू, ये श्रीमती गायत्री शर्मा है, ये सुश्री गायत्री शर्मा, ये बावड़ी गांव से है और आपने इस ऐप को यूज करते हुए काफी महिलाओं के साथ जहाजपुर जैसे ब्लॉक में काफी गांव-गांव घूम के लोगों के बीच में, समुदाय के बीच में, पंचायत में महिलाएं जहां दूध देने आती है, हैंडपंप्स में जाके जल शिक्षा के ऊपर काफी अच्छा किया और यूएनडीपी ने इनके प्रयासों के लिए महिला जल चैंपियन, विमेन वाटर चैंपियन, और पूरे देश में आउट ऑफ 450 पार्टिसिपेंट्स 45 पार्टिसिपेंट्स वेर सिलेक्टेड टू बी ऑनर्ड एंड भीलवाड़ा से 2 है मैम, एंड इट इज ऑल्सो ऑनर बिकॉज आप भी इनके गांव में गए थे, इन्होंने बताया था जब आप यहाँ पे कलेक्टर थे। तो on your behalf ma'am, I take this opportunity to give her a watch which has been provided by UNDP, a certificate from UNDP citing her work by Mr. G. Ashok Kumar, signed Additional Secretary and Mission Director, National Water Mission, Ministry of Jal Shakti, Mrs. Shoko Noda, Resident Representative, United Nations Development Program, India, Mrs.
Brigitta Liz Leimer, Director UNDP CV Water Governance Facility। इसके साथ मैम हमारे चेयरमैन महोदय श्रीमती उषा थोरट मैम का एक सर्टिफिकेट फॉर आवर फेलिसिटेटिंग। मैम आपके ऑन योर बिहाफ वी आर गिफ्टिंग इट टू गायत्री फॉर आवर एफर्ट्स। बहुत बधाई हो गायत्री, आपने तो बहुत उपलब्धियां हासिल की हैं इतनी कम अवस्था में। आपको हम सब की तरफ से बधाई है, आपकी उपलब्धियों पर हमें नाज है और आप इसको कंटिन्यू रखेंगे ऐसी आपसे अपेक्षा है। थैंक यू मैम। मैं एपीएस टीम का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। मैंने गांव में मोबाइल ऐप से कुओं का जल स्तर मापा है, लोगों को समझाया कि जल स्तर बढ़ाने से हमारा कल सुरक्षित होगा, जल से ही हमारा कल सुरक्षित है। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू गायत्री मैम Sarjubai Meena due to health reasons haven't arrived, so her certificate on our behalf we are handing up to Dimple, so she will be giving it ma'am. Right. Thank you. इसी कड़ी को मैम we have some time for discussions and listening to our sponsors. Ma'am, this is the list of 180 selected out of 500 participants जिनको बाय पोस्ट और बाय हैंड हम ये पुरस्कार देंगे। इसमें एक सर्टिफिकेट है और एक छोटी सी टॉर्च है रात को यूज करने के लिए, एंड वन पेन एज ए स्मॉल मोमेंटो फ्रॉम आवर साइड। मैम बहुत बधाई। ये सब जो पार्टिसिपेंट्स आज की लिस्ट में शामिल हैं उन सबके नाम हम समय की कमी की वजह से नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन आप सबके काम की सराहना एफएस के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी करती है और आप सबके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। इसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ रितेश सिन्हा जी हैं, who is representing HDFC. I now request Ritesh to put his words of motivation for the program. Ritesh. सबसे पहले सभी प्रतिभागियों को बहुत सारी बधाइयाँ। जिस तरीके के कार्य किए गए, सिर्फ जल स्तर को मापने के अलावा लोगों ने चारागाह के विकास में अपना सहयोग दिया है, अतिक्रमण हटाने के लिए लोगों ने अपना काम किया है, तो निसंदेह बहुत ही बधाई के पात्र हैं। और मैडम मंजू राजपाल जी ने ये भी कहा कि इन सब से अपेक्षा है कि अपना कार्य आगे निरंतर जारी रखेंगे और इस पे और आगे किस तरीके से प्रगति कर सकें और किसी इस जल संचय से संबंधित मुद्दों को भी उठाएं, तो वो भी एक अपेक्षा मैं समझता हूं कि इसमें जोड़ा जा सकता है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 2-3 बातें मैं सिर्फ अपने बैंक के तरफ से बताना चाहता हूँ कि हमारे बैंक ने जो CSR, हमारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारा कार्य है, उसके अंदर 7 लक्ष्य निर्धारित किए हैं जो 2025 तक हमें पाने का हमने अपने लिए लक्ष्य रखा है। इसके अंतर्गत जल संचय एक बहुत प्रमुख मुद्दा है। सिर्फ सिंचाई के लिए जल संचय नहीं, इसके अलावा चारागाह के विकास के लिए किस तरीके से जल संचय किया जा सके, पेयजल की व्यवस्था किस तरीके से की जा सके। और मैं ये बोलना चाहता हूँ, जैसे अगर आप देखें कि भारत में जो कृषि की प्रक्रिया है, करीब करीब 20% ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस जो है वो कृषि क्षेत्र से हो रहा है और काफ़ी इसमें बदलाव की ज़रूरत हमें नज़र आता है। और इसके 2 फायदे हैं। इस तरीके से किसानों की आमदनी भी वृद्धि होगी अगर हम थोड़ी मॉडिफाई करें, कुछ परिवर्तन लाएं जो कृषि की प्रक्रिया आज के तरीकों में है। साथ ही साथ अगर भूगर्भ जल का उपयोग कृषि में हो रहा है तो वो निसंदेह हमारे जो स्टोर है वो एक बेसिकली मैं बोलूँगा एक सोना के तरह की चीज़ है। और हम भूगर्भ जल को अगर बहुत बिना चेतना के अगर उसका इस्तेमाल कृषि में कर रहे हैं तो आगे चल के काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो हमारे CSR के अंतर्गत
हमने ये भी कार्य करने का कोशिश किया है। करीब 2 लाख एकड़ को हम लोग जो अकृषि योग्य जमीन है, बंजर भूमि है, उसको कृषि योग्य बनाएं और उसमें सिंचाई की व्यवस्था किस तरीके से की जा सके और सरफेस वाटर को किस तरीके से यूज करके उसका इस्तेमाल करके सिंचाई किया जा सके, न कि हम भूगर्भ जल का इस्तेमाल करें। तो ये एक बहुत प्रमुख लक्ष्य हमने अपने लिए निर्धारित किया है और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ एफईएस की टीम को, जो लगातार एक इकोलॉजिकल सिक्योरिटी के मुद्दों पे काम करती है। हमारे बहुत लंबे अरसे से पार्टनर रहे हैं। मैं बस एक और छोटा सा करेक्शन करना चाहता था कि हम लोग स्पॉन्सर नहीं है, एक पार्टनरशिप है। इसमें आप काफ़ी अपने टेक्निकल स्किल्स लेकर आते हैं, हमारा तो एक छोटा सा योगदान है कि और हम लोग को क्रिएशन की भी बात करते हैं कि साथ में मिलकर कुछ ऐसा करे जो कि आगे चल के सस्टेन कर सके। तो मैं सब प्रतिभागियों को फिर से बधाई देता हूं और मैं ये बताना चाहता हूं कि हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं इसको आगे लेकर जाने के लिए। इस पे चाहे अवेयरनेस की ज़रूरत हो, उस मोटिवेशन की ज़रूरत हो। हमारी परियोजनाओं में इस तरह के कार्यक्रम सिर्फ राजस्थान ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के अलग अलग कोनों में हम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हमारे लिए ये एक सीखने का मौका है। एफईएस जैसी संस्था हो और जिस तरीके का उनका एक्सपीरियंस रहा है इस क्षेत्र में, तो हम भी सीखकर अपने बाकी जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ भी साझा करते हैं ताकि वो लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैडम मंजू राजपाल जी को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, आपने अपना समय निकालकर सभी प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया है। हमें लगता है कि सरकार की तरफ से जब सहयोग मिलता है तो किसी भी परियोजना को बहुत अच्छे तरीके से आगे लेकर जाया जा सकता है। मैडम, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रितेश एंड थैंक यू फॉर योर मोटिवेशन वर्ड्स। और इसको किस तरीके से पंचायती राज विभाग में मैम है, हाउ कैन एसडीएफसी कैन tap this opportunity of Panchayati Raj, Government of Rajasthan and SDFC. These are the opportunities that we look forward to. Thank you once again, Ritesh. मैं अभी आमंत्रित करूंगा हमारे संजय जोशी जी को, and he is Executive Director, Foundation for Ecological Security at Anand. Oh, welcome you, sir, for your words. Thank you, शांतनु। सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले एफईएस की ओर से मैं मंजू राजपाल जी, सचिव पंचायती राज, रितेश जी एचडीएफसी, गैर सरकारी संस्थाओं के जो प्रतिनिधि यहाँ शामिल हैं और इस अभियान में जितने प्रतिभागी हैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उनके ही प्रयासों से ये अभियान सफल हुआ। 2020 में जब हमने ये अभियान शुरू किया था तो हमें उम्मीद नहीं थी कि कितने लोग जुड़ेंगे इससे, क्योंकि मुद्दा अपने अपने कुओं का है, जिसको कि कुओं के जल स्तर को हम अपना निजी संसाधन समझते हैं। और कितने संस्थाएं इसमें जुड़ेंगी, कितने लोग इसमें सहयोग करेंगे, उसके बारे में कोई हमारे पास ये नहीं था कि ये इतने लोग जुड़ेंगे इसमें। लेकिन जैसे जैसे पिछला साल का जो एक्सपीरियंस था, जो डेटा कलेक्ट हुआ, उस डेटा की जो एनालिसिस चिरंजीत और उसकी टीम ने करके लोगों को दी, तो एक परिवर्तन आया है जिसमें कि पिछले साल अगर हम देश में कहेंगे 17,000 कुएं नपे थे, इस बार 35,000 पहुंच गए हैं। सो जो हम करना चाह रहे हैं वो एक लोगों को एक विस्तृत रूप से ये दिखाने की कोशिश है कि जल संसाधन किस तरीके से बदलता है, खासकर भूमिगत जल, जब हम अलग अलग एरिया में जाते हैं और विदिन एक जिले के अंदर में भी जिस हिसाब का वेरिएशन है, जैसा चिरंजीत अपने मैप में दिखा रहा था, वो भी सोचने का विषय है कि क्या एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंदर में अगर हमने कोई नीति बनाई वो कितनी कारगर होगी, उस दिशा में भी सोचने का एक प्रयास करना चाहिए हमको। अभी तक हम इस अभियान में देख रहे हैं एनजीओ जुड़े हैं और कुछ व्यक्तिगत प्रयास हैं। हम चाहते हैं कि इस आपसे अनुरोध है, खासकर मंजू मैम, कि इसको राज्य स्तरीय अभियान बनाने में इसको क्या हम पंचायत के प्रबंधन के साथ जोड़ा जा सकता है, इस चीज को कि ये वेल मॉनिटरिंग साल में 2 दफा हो और ये पंचायत के प्रबंधन का एक अहम हिस्सा हो, जिससे कि राजस्थान की सारी पंचायतों से अगर हम ये डेटा कलेक्ट कर पाए तो एक बहुत बेहतरीन एनालिसिस प्रेजेंट कर सकते हैं स्टेट को, ताकि उसके आधार पर स्टेट जो भी अपनी
पॉलिसी में बदलाव लाना चाहे या कोई प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशन सोचे उस दिशा में, वो एक महत्वपूर्ण चीज होगी। उसमें आपका सहयोग बहुत जरूरी है। और इस काम में FES और जितनी भी संस्थाएं हैं, गैर सरकारी संस्थाएं, हमसे चर्चा रही है लोगों ने भी प्रपोज किया है कि अगर सरकार ये पहल करती है तो हमारी तरफ से जो भी तकनीकी और ट्रेनिंग की सुविधा है वो हम पंचायत में पहुंचा सकते हैं। वो हमारी तरफ से एक सहयोग मिल सकता है इस चीज के लिए, अगर सरकार इस दिशा में थोड़ा सोचे तो। धन्यवाद। Thank you, sir, and thank you for your joining this program. So now I take this opportunity. We are coming to the concluding part of this program. I once again thank Manju Rajpal ma'am. So now I request you, ma'am, to say words of motivation, ताकि हम पोस्ट मॉनसून और इसमें जैसे जोशी जी ने बताया है, हम इसमें मैप्स बना के ब्लॉक में और टीम्स को हम प्रदान कर सकते हैं। कुछ पंचायतों में हम दे सकते हैं। चिरंजीत से मेरी बातचीत हो रही थी, ताकि कुछ पंचायत में वी कैन एक्चुअली सी हाउ दिस ग्रेनुलर डाटा। मैम, ये भी मैंने चिरंजीत से शब्द सीखा है कि ये जो ग्रेनुलर डाटा और ये लेके कुछ पंचायत में मैं इसको शेयर कर सकते हैं, ताकि धीरे धीरे इसको हम स्केल अप कर सकें। मैम, योर वर्ड्स ऑफ मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू मैम। थैंक यू शांतनु और रितेश जी, संजय जी, और आज के कार्यक्रम से जुड़े हुए जो हमारे कुछ विभाग से आपने रिप्रेजेंटेशन चाहा था, तो मैंने हमारी वाटरशेड डायरेक्टरेट से भी अपने साथियों को जुड़ने के लिए कहा, और नरेगा में भी हमने प्रयास किया, हालांकि वो आज फील्ड विजिट पर हैं। ग्राउंड वाटर से भी आई आस्क माय टीम कि अगर किसी को हम कनेक्ट कर सकें। तो जो आज के कार्यक्रम में सब जुड़े हुए हैं उन सबका मैं स्वागत करती हूँ, और खास तौर पर FES ने जो ये एक प्रयास पार्टनरशिप में HDFC के साथ किया है, जिसमें कम्युनिटी का पार्टनरशिप भी हमें नजर आ रहा है साफ साफ। तो मोटिवेशन मैं आपको दूं और मोटिवेशन के शब्द कहूं उससे पहले मैं ये कन्फेस करना चाहूंगी कि आई फील मोटिवेटेड व्हेनेवर आई गेट कनेक्टेड टू योर फील्ड एफर्ट्स। आप लोगों ने काफी क्लोज जाके कम्युनिटी के साथ काम किया है, तो आपके काम करने के तरीकों से हमें हमेशा ही सीखने को मिलता है। और मैं इस आज के कार्यक्रम के माध्यम से जिन्होंने भी अपनी उपलब्धियों के लिए FES के माध्यम से इस कार्यक्रम के माध्यम से सराहना पाई है, उन सबको बधाई देते हुए, खास तौर पर जो आपके 180 लोग सेलेक्ट हुए, उनके अलावा जो नहीं सेलेक्ट हो पाए लेकिन किसी न किसी रूप में वो आपके इस मुहिम के साथ जुड़े रहे, उन सबको भी बधाई देना चाहूंगी। आपके इस मंच के माध्यम से, जैसा संजय ने कहा, मैं सोचती हूँ कि ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। राजस्थान सरकार में राजस्थान के लिए वाटर कंजर्वेशन की अहमियत कोई नया मुद्दा नहीं है, नई बात नहीं है। हम पहले से ही इस बारे में अवेयर हैं, बातचीत करते रहे हैं, काम करते रहे हैं। और वाटरशेड डेवलपमेंट एंड सॉइल कंजर्वेशन, इसमें एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, और जिस तरह से नरेगा ने राजस्थान में एक ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत की है, ये अपने आप में एक तरह का माहौल अगर हम कहें वो पहले से है। MGSA अभियान के माध्यम से भी हम लोगों ने ये देखा कि सैचुरेटेड वे में जो सेलेक्टेड विलेजेस थे उनमें ये प्रयास किया गया कि वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज टेकअप की जा सकती हैं वो कम्युनिटी को अवेयर करते हुए, कम्युनिटी को जोड़ते हुए की जाएं, ताकि जब एक बार सरकार वहां से मूव करे तो वो ओनरशिप कम्युनिटी में हो। इसी तरह से राजीव गांधी जल संचय योजना में 3 साल की कार्य योजना बनाकर अभी हम एक नेक्स्ट लॉट ऑफ विलेजेस के साथ में काम कर रहे हैं जो अभी इन बिटवीन है। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो आपने नापो जल बचाओ कल, ये जो आपका मूल मंत्र है, ये अपने आप में सफिशिएंट है लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, क्योंकि पानी की कमी की वजह से जो समस्याएं हैं और उन समस्याओं की वजह से जो हमारे रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, वो एग्रीकल्चर से कहें कि उसके लिए हम कहें कि जो हमारे एग्रीकल्चर एस्पेक्ट के साथ साथ जो अलाइड एक्टिविटीज हैं उनसे जुड़ी हुई बात कहें, या मूल तौर पर हमारे पूरे जीवन से संबंधित जो मुद्दे जल से जुड़े हुए हैं उन पर लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोग उस समस्या को, उस चुनौती को समझ नहीं पा रहे हैं, ये कहना
गलत होगा, लेकिन उस अवेयरनेस, उस चुनौती को फेस करने के साथ साथ हम सॉल्यूशन किस तरह से लें और उस डायरेक्शन में कैसे कोऑर्डिनेटेड वे में हम एफर्ट्स करें ताकि हम उस दिशा में आगे बढ़ सकें। तो मुझे बहुत खुशी है आप लोगों ने काफी हद तक हमारी पंचायतों के साथ में RGSA के तहत, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत उनके साथ आप बैठे हैं, उनकी सभाएं की हैं, उनको अवेयर किया है। जो डाटा एनालिसिस आप लोगों ने किया उसको कैसे पॉलिसी में रिफ्लेक्ट कराया जाए, कैसे इन्फॉर्म चॉइसेस से वो अपने वर्क सेलेक्ट करें ताकि आगे जाकर वो सिर्फ काम की तरह नहीं हो बल्कि उसके कई आयाम हो और खास तौर पर उसका मेन फोकस जो है वो जल संरक्षण का रहे। तो जो हमें सामने दिखाई देता है उसके लिए लोगों को अवेयर करना आसान होता है, लेकिन आपका भूगर्भ जल जो है उसका स्तर घटता जा रहा है, ये घटता हुआ दिखाई आसानी से देता नहीं है। हालांकि जो एग्रीकल्चर में है, जो रूरल एरियाज में है, वो उसकी पीड़ा को समझते हैं, तकलीफों को देखते हैं, लेकिन सीधे उसको इस बात से लिंक कर पाना कि इसमें हमारी भी समाधान में भूमिका हो सकती है, ये थोड़ा सा समझ में आने के लिए समय लगता है। और आप लोगों ने ये अपने हाथ में मुहिम ली है, तो मैं आप लोगों को अश्योर करना चाहूंगी कि स्टेट गवर्नमेंट ऑलरेडी इस डायरेक्शन में काम कर रही है और ये जो आपकी मुहिम है इसको स्केल अप करने के लिए जो आपकी तरफ से ऑफर है ट्रेनिंग करने का, हैंड होल्डिंग करने का, कम्युनिटी के साथ बैठने का, मैं उसको होल हार्टेडली वेलकम करती हूँ डिपार्टमेंट की तरफ से। और मैं आपको अश्योर करती हूँ कि इनमें जो भी पॉलिसी लेवल पर आप चाहेंगे पंचायतों को डायरेक्ट करने के लिए, कुछ कॉमन एस्पेक्ट्स जो आपके इस पूरी एक्सरसाइज की जो आपकी लर्निंग रही है, जो निकल कर आए हैं, उनको अगर हम अपनी तरफ से राज्य सरकार के दिशा निर्देशों में शामिल कर सकें। जो हमारी 15 फाइनेंस कमीशन की ग्रांट है उसका 60% दो एस्पेक्ट पे कमिटेड है, जिसमें से एक मेजर एस्पेक्ट हमारा सैनिटेशन है और दूसरा मेजर एस्पेक्ट हमारा वाटर कंजर्वेशन है। और ये दोनों एक दूसरे के साथ सिनर्जी में है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और इसी तरह से राजीव गांधी जल संचय योजना जो वाटरशेड डायरेक्टरेट के माध्यम से टेकअप की जा रही है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। नरेगा अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और प्लेटफॉर्म है। तो इसमें हम जो वाटर कंजर्वेशन के काम ले रहे हैं उसमें उसकी जो उपलब्धियां हैं, उसकी जो हमारा उससे अपेक्षा है उन कामों को टेकअप करने के बाद, उसमें कैसे हम वाटर कंजर्वेशन और जो वाटर लेवल है उसको रिचार्ज करने की डायरेक्शन में सबको जोड़कर चलें और फ्रूटफुल वे में जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट का नतीजा हम लोगों तक लेकर जाएं। तो उस डायरेक्शन में जो आपने लिमिटेड एरिया में अभी काम किया है उसको स्केल अप करने के लिए जो सपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट से चाहिए, हमारी दोनों डायरेक्टरेट से चाहिए, जो हमारी स्टेट काउंसिल नरेगा के लिए काम कर रही है, उसके माध्यम से भी कुछ ऐसे पॉलिसी इनिशिएटिव जिनको हम एक तरह से, जिस तरह की हमारी आदतें होती हैं, आपने जो अपना मूल मंत्र रखा है उसमें ये एक एक्सरसाइज जो साल में 2 बार जो वेल मॉनिटरिंग है, ये अपने आप में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाएगी। लेकिन ये एक्सरसाइज अपने आप में बहुत बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन इसमें कमिटेड वे में अगर पूरी कम्युनिटी एक साथ लगे और उसका नतीजा हम 2 बार की जो मॉनिटरिंग है उसका नतीजा अगर हम अपने वाटर लेवल रिचार्ज करने वाले जो हमारे डेटा मैपिंग वाला जो स्टेटस है उसमें अगर हम 1 या 2 साल में हमें वो दिखाई देने लग जाएं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है। और इसका डायरेक्ट बेनिफिट जो इसकी वेल मॉनिटरिंग कर रहा है, मेरा मानना है कि ये उसको जाएगा। लेकिन आप और हम सभी समझते हैं कि जो जिसका संसाधन है उसके लिए पहले तो उसके पास इस अप्रोच के साथ जाना कि यू ओन समथिंग बट यू डोंट अंडरस्टैंड। दूसरा, उससे ये अपेक्षा करना कि जो आपके पास में है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट कैसे हो सकता है वो आप सिखाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये सब काम हम छोटे छोटे तौर पर वेरियस पॉलिसी इनिशिएटिव के माध्यम से हम कर रहे हैं, लेकिन हर इंडिविजुअल को इस बात के लिए अप्रोच करना और इस तरीके से अप्रोच करना कि वो उसके लिए कन्विंसिंग हो और वो उसको अपने साथ में जोड़ने के लिए मोटिवेट करे। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी शुरुआत आपने की है कि आपने इनको मोटिवेट करने के लिए वर्कर इन्हीं के एरिया से लिए हैं, इन्हीं को ट्रेन किया है और ये उन एरियाज में जो वेल मैपिंग वाला काम कर रहे हैं, मॉनिटरिंग वाला काम कर रहे हैं, उसमें कुछ हद तक उनके अपने ही परिवारीजन, उनके ही अपने कम्युनिटी के लोग, उनके ही अपने फ्रेंड सर्कल इसमें जुड़ा है। तो ये उसको स्केल अप करेंगे। इसमें ऑलरेडी आपने कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया हुआ है। तो इस तरह के फर्दर सिलेक्शन के लिए एंड स्पेशली जो हमारे मेट हैं
स्पेशली जो हमारे नरेगा से जुड़े हुए जो हमारे मेट है उसमें काफी बड़ा जो हमारा वर्कर्स का सेगमेंट है वो विमेन है, और जो हमारे मेट है उनमें भी विमेन है। आपके जो वर्कर्स आपने आज 180 की लिस्ट शेयर की है, इसमें भी महिलाओं का काफी हद तक पार्टिसिपेशन है। तो मेरा मानना है कि जो आपका कम्युनिटी मूवमेंट है, उस कम्युनिटी मूवमेंट को हम तीनों तरीके से, हम नरेगा की पॉलिसी इनिशिएटिव के माध्यम से, हम वाटरशेड डायरेक्टरेट की पॉलिसी इनिशिएटिव के माध्यम से, जो हमारे ऑलरेडी ऑनगोइंग प्रोग्राम्स हैं, और जो पंचायती राज अपने आप में ऑल 3 स्टेट लेवल्स ऑफ द पंचायती राज जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, तो जो हमारी वेरियस प्रोग्राम की गाइडलाइंस हैं उसमें इस तरह के पॉइंटर्स, इस तरह के इंडिकेटर्स और इस तरह के पॉलिसी रिफ्लेक्शंस देकर हम आसानी से इसमें जो एक पार्टनरशिप आपकी गवर्नमेंट की मिसिंग है उसको हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मैं आज के इस कार्यक्रम में आपने मुझे आमंत्रित किया, आप जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको समझने का मौका दिया। जो फिलर्स हैं वो आपने ऑलरेडी काफी हद तक, हम जो पहले बैठे हैं उसके डिटेल डिस्कशन में आए हैं, और जो एक्सपेक्टेशन हमारे पार्ट पर है, जो स्टेट गवर्नमेंट के पार्ट पर है, उसके पार्ट पर आई वुड लाइक टू रीअश्योर कि हमारे सभी डायरेक्टरेट्स और हमारे ऑल प्रोग्राम डिविजन्स, आई वुड लाइक टू से कि जो आपकी लर्निंग है उससे वी वुड लाइक टू सी कि इसको हम कैसे पॉलिसी में रिफ्लेक्ट कराएं। तो मैं फिर से आप सबके इस अच्छे प्रयास की मुक्त कंठ से सराहना करती हूँ, और आप सबने मुझे आपके साथ जुड़ने का मौका दिया, और विभाग के माध्यम से हम फर्दर इस अच्छी शुरुआत को स्केल अप कर पाएंगे, पूरे स्टेट में ले जाएंगे। ऐसा मेरा विश्वास आप में है, और आप लोगों के अच्छे काम को हम जिन 7 जिलों में आप अभी काम कर रहे हैं उससे बाहर निकलकर बाकी जिलों में भी आपकी जो एक तरह की गुडविल है, एक तरह का कम्युनिटी एसोसिएशन है, उसका बेनिफिट बाकी डिस्ट्रिक्ट्स को भी कैसे मिले, उस डायरेक्शन में हम जाएंगे। एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि जिस तरह से आपने इंडिविजुअल वर्कर्स को सेलेक्ट किया है, इस तरह का काम हम राजीविका में जो हमारे ग्रुप्स बने हैं उनको भी इन्वॉल्व करके कर सकते हैं। दिस वुड बी अ गुड स्ट्रेंथनिंग फॉर दोज ग्रुप्स जो हमारे आरडी के इनिशिएटिव से बने हैं, और जो इन वेरियस वे जो उनका एसोसिएशन है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी आजीविका जो है उसके इर्द गिर्द ही है, और रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री एंड वाटर कंजर्वेशन से जुड़ी हुई एक्टिविटीज उनकी प्रायोरिटी का, उनके फोकस का एक एरिया है। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि एक तरह से एक स्ट्रीमलाइन वे में हम कैसे उनको भी इसमें जोड़ पाएं, ये भी हमें अपने फोकस में रखकर चलना चाहिए। Once again, thank you everyone, and congratulations everyone. Thank you. मैम कोरोना ने हमें काफी, मैंने ये ऑफलाइन अगर प्रोग्राम होता दैट बिकम्स वेरी इजी, एंड द पीपल बिहाइंड द सीन, अमन, इशिता, राजेश, एंड देयर इज अंकित एंड पीपल फ्रॉम आवर हेड ऑफिस कैंपेन टीम, ये बड़ा डिफिकल्ट हो रहा था कि ऑनलाइन कैसे प्रोग्राम करें। कल आपसे जब मिला था तब भी हम सोच रहे, नहीं तो मैं कल ही आपसे शेयर कर, बिकॉज इट ऑल केम अप मैंने येस्टरडे मिडनाइट कि हम ऑनलाइन कैसे अवार्ड को ऐसे करेंगे, बट इट वेंट ऑफ वेल। आई रिक्वेस्ट अमन हु इज हेडिंग आवर कैंपेन इन राजस्थान एंड आवर आईओ तो टेक द अपॉर्चुनिटी टू पुट द वोट ऑफ थैंक्स। अमन। So hello everyone, on behalf of FES I thank Manju ma'am, Secretary Panchayati Raj, Government of Rajasthan for gracing this occasion of felicitation of the groundwater management and governance efforts. And with that, we also thank Mr. Ritesh Sinha, HDFC CSR head, and entire team for supporting the entire process of groundwater monitoring campaign in this particular region, Rajasthan. And also with that, we also thank Mr. Sanjay Joshi, our Executive Director, for motivating and guiding us in our campaign efforts, and also the whole campaign team of Rajasthan and from the coordination office for successfully organizing this event, and also the Chiranjeev sir who has developed this initiative for doing the well water monitoring thing. And at last, we salute the efforts of the community people for the data collection of wells for their informed decision making. And also we are looking forward with them to celebrate this occasion post monsoon and throughout the season. So
and also our partners from the Rajasthan who participated in this event. So thank you everyone for coming to this program. On behalf of APS, we thank you everyone for doing this such commendable efforts in the monitoring of groundwater. Thank you. Thank you, Aman, for a good show. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you, Ritesh. Thank you. And thank you, everyone. Thank you. Thank you to all. So we are ending this program. Thank you. Right.